हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। जैसा कि आपसे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वीडियो आई है ये वाली, ऐसी रोज़ एक टॉपिक की वीडियो शाम को 6 बजे मैं अपलोड किया करूँगा। उसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जी हाँ, अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन एक टॉपिक में यहाँ से उठा के लेकर आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझेंगे और इसको बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझने और जानने से पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर 1857 के अंदर पहला हम एक क्रांति देखते हैं जिसे विद्रोह भी कहते हैं और जिसे एक स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं पहली बार। ठीक है, इससे पूरी ब्रिटिश इंडिया जो थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरी तरह से अलग हो गई थी और वहाँ पे ब्रिटेन का रूल आ गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको ये हुई थी कि अब क्या हुआ था कि भाई ये ऐसा विद्रोह बार बार हो सकता है। और इसी डर को लेकर उनके माइंड में बहुत समय से एक सवाल चल रहा था कि यार इस ऐसी सिचुएशन को कैसे इसका सामना करें, कैसे क्या करें। और ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी। और पार्लियामेंट में जाने के बाद ना ये बात जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को पता चला, तब विक्टोरिया ने सोचा कि यार ये तो एक कंपनी और कंपनी व्यापारिक कंपनी है तो ज़्यादातर व्यापार पर फोकस होगा इनका, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को चला नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इससे अच्छा ये कर सकते हैं कि इन्हें हम साइड में बैठा देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से उन्हें साइड में बैठाया, सिर्फ व्यापार करने के लिए उन्हें बोला। और यहाँ से 1858 में एक क्राउन रूल करके निकल के आता है जिसके अंदर डायरेक्ट अब जो भी भारत के अंदर फैसले होंगे ना, भारत के अंदर सारे फैसले ब्रिटेन की पार्लियामेंट से होंगे। ठीक है, 1858 के बाद से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, और मगर इन सब में एक चीज़ जो कॉमन होती है वो ये होती है कि अब वो वाला सीन ख़त्म हो गया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत पर कब्जा कर रही है, अब पूरा ब्रिटेन ही हम पर कब्जा कर रहा है। यानी कि यहाँ पे छोटा सा छोटा नियम भी आ रहा है, छोटे से छोटा रूल भी आ रहा है ना, वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होके आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ इस बात से हो रही थी कि यार हमारे देश का कानून, हमारे देश का रूल, ठीक है, तो कुछ है ही नहीं और यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि भी नहीं है ब्रिटेन के अंदर। तो क्यों ना हमें यहाँ पे भी एक ऐसी पार्टी या फिर एक ऐसा दल बनाना चाहिए, एक ऐसा समूह बनाना चाहिए जो कि ब्रिटेन वालों के पास यानी ब्रिटिश सरकार के पास हमारी बातों को डायरेक्ट पहुँचाएँ और हमारे हितों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। और यहाँ से शुरू होती है नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना और नेशनल कांग्रेस पार्टी की एक शुरुआत। ठीक है, चलिए, तो जब हम नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये जानने वाली चीज़ होनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कैसे होता है, यानी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। द इंडियन नेशनल कांग्रेस या INC वॉज फाउंडेड ऑन December 28, 1885। एक नंबर का क्वेश्चन हम पूछ लिया जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई है। तो उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, और बॉम्बे के अंदर होती है जो कि प्रेजेंट टाइम में इस समय मुंबई कहलाती है। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम इन्हीं को कहा जाता है, एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, इट्स एस्टेब्लिशमेंट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द पॉलिटिकल अवेकिंग ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यानी कि हमें ये देखने को मिलता है कि इस समय तक ना आते आते ब्रिटिश रूल जो था ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था और वहीं पे राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए इस पार्टी का गठन हुआ था। तो कुल मिला के सबसे पहले जो ब्रिटेन वालों ने इसको मंजूरी दी थी, तो मंजूरी देने का एक ही कारण था कि तुम लोग हमें आग्रह कर सकते हो, ठीक है, और हमें उस पर विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हमें सोचना है। ठीक है, और इस तरह से बस ये एक कठपुतली, एक पॉपेट की तरह काम कर रही थी, पपेट की तरह काम कर रही थी ब्रिटिश वालों की। मगर फिर धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा आगे किस तरह से नरम दल गरम दल करके आते हैं निकल के, और यही आगे जाके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो कि अभी देश में ब्रिटेन वालों से मिलकर काम कर रही है, वही आगे जाके ब्रिटेन के आखिरी ताबूत की कील भी यही बनेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं की फीचर्स यानी की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे
की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले की डिटेल्स में हमें पूछा जाता है कि भाई फाउंडर कौन था, तो याद रखना एलन ऑक्टेवियन होम के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और इन्हें सपोर्ट किया गया था दादा भाई नेरोजी एंड विंसा वोचा करके है, ठीक है। इन दोनों को के द्वारा इनको क्या किया गया था, सपोर्ट किया गया था, ठीक है। तो एओ ह्यूम जो था ना वो सपोर्ट किए गए थे दादा भाई नेरोजी और विंसा वोचा के द्वारा, ठीक है। अब अगला आता है कि इसका फर्स्ट सेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हुआ था गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में पड़ता है, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि आपको बॉम्बे में देखने को मिलता है, ठीक है। आपको पीडीएफ पसंद आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ, कलरफुल है ना, अट्रैक्टिव दिख रही होगी, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी और प्रोवाइड आपको इस नंबर पे हो जाएगी। ये नंबर आप लिख लीजिएगा हमेशा के लिए। अगर कोई नया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नंबर को नोट करें, ठीक है। क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं इसी नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्लास की डिटेल्स देता हूँ, जो भी आपके डाउट होते हैं सब सॉल्व करता हूँ, परेशानियाँ यहीं पे सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगला प्रेसिडेंट। तो पहले प्रेसिडेंट जो थे हमारे सामने वो थे WC बनर्जी, जिन्हें ब्योमकेश बनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट के तौर पे भी जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला आता है अटेंडेंस के अंदर बात करते हैं हम। अटेंडेंस जब किया गया था पहली बार तो हमें वो देखने को मिला था कि पहली बार जब अटेंडेंस हुआ था ना तो हमें देखने को मिलता है 72 डेलीगेट्स, यानी 72 लोगों के साथ इसके अंदर मतलब पूरे कंट्री ने इसके अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था 72 मेन लीडर के साथ। तो 72 मेन लीडर इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्पस, ठीक है। उसके बाद हम जब पर्पस के बारे में बात करते हैं तो इसका पर्पस ये था कि क्रिएट करना था, एक प्लेटफॉर्म देना सिविल तरीके से पॉलिटिकल डायलॉग के साथ, ठीक है। यानी कि लोगों के लिए एक राजनीतिकरण की ज़रूरत थी, लोगों के बीच में एजुकेशन को बढ़ावा देना था, ठीक है। फोकस ये था कि भाई ब्रिटिश रूल जो किस तरह से काम कर रहा है आज की डेट में, जो कि सही नहीं है, उसको पहले तो आईना दिखाना था और हमारे लोगों को समझाना था कि बेटा अगर आप साथ में मिलकर काम करते हो ना तो ही देश के अंदर यूनिटी और एकता आएगी और उससे क्या होगा, उससे ही डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी हमारे समाज में, हमारे देश में, ठीक है। वरना अलग अलग होकर लड़ाई करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं और यही इसका पर्पस था बताना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टू एक्सप्रेस, ठीक है, टू एक्सप्रेस अ ग्रीवेंस। तो अगला है इसके अंदर टू एक्सप्रेस, है ना, ग्रेविनेंसेज होता है, ठीक है। एंड डिमांड ऑफ इंडियंस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अ पीसफुल मैनर। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड किया गया था इंडियंस के द्वारा कि इसके अंदर ना ब्रिटेन वालों को बोला गया था देखो यार हम ना बस पार्टी बनाना चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते कि आपको अपोज करना चाहिए या फिर आपको धुकाने के लिए, हम तो बस इसलिए चाहते हैं ताकि भारतीयों का हित भी तो एक हित होता है ना। क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर आपने 1857 में उनके हितों के बारे में सोचा होता तो क्या वो रेवोल्यूशन होता, क्या वो क्रांति होती, क्या वो विद्रोह होता? नहीं ना। तो जाहिर सी बात है आपको भी इंडियंस के लिए कुछ करना चाहिए ताकि इंडियन के अंदर आक्रोश ना हो। अगर आप एक पार्टी बनाते तो लोगों को लगेगा यार ये तो हमारी सुन रहे हैं, हमारे लिए एक पार्टी बनाइए। और कहीं ना कहीं यही शुरुआत थी जहाँ पे हम उनको झुकाने के लिए एक कदम उठा सकते थे। यहीं पे उन्होंने जो किया ना कि कांग्रेस को बना दिया, यहाँ से कहीं ना कहीं उनके अंदर ना देखने को मिलता है, यहीं से उनके जो किताबों थे ना उसके अंदर केले ठुकनी शुरू हो गई थी, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद एक अगली बात होती है कि इनिशियल गोल्स क्या थे। सबसे पहले तो इनिशियल गोल्स ये थे, यानी कि मतलब तत्कालिक लक्ष्य क्या था उनका एक, कि अभी उनको क्या करना है। तो उनको सबसे पहले तो यूनाइट करना था इंडियंस को, क्योंकि अलग अलग जगह से आ रहे हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड है, कोई नेपाली है, सॉरी नेपाली बोल रहा हूँ, कोई बंगाली है, उस समय तो बंगाली थे, बंगाली है, कोई गुजराती है, कोई आपके तमिल है, कोई तेलुगु है, कन्नड़ है, सब अलग अलग तरीके से बटे हुए थे। किसी को भी भारत देश का मतलब नहीं पता था, भारत क्या है, राष्ट्रवाद जैसी फीलिंग किसी के अंदर थी नहीं। उनको लगता था बस हमें अपने संप्रदाय, अपने समूह को बचाना है और यही हमारे लिए बेस्ट है। मगर सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का यही मोटिव था कि पहले तो हमको ये बताना है कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोगों को एक साथ लड़ना है, एक साथ लड़ोगे तभी तो कुछ करोगे, ठीक है। और फिर डिस्कस करना है, रिजॉल्व करना है इशूज़, जैसे पॉवर्टी आज की डेट में, मतलब उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो पहले तो भाई एक बार बताओ, जो तुम टैक्स लेते हो ब्रिटिश वालों से, कि तुम जो टैक्स लेते हो वो भारतीय जनता के लिए क्यों नहीं लगाते हो, या तो फिर टैक्स लेना छोड़ दो। तो इसीलिए पॉवर्टी को पहले दूर करने का मोटिव आपका होना चाहिए। फिर दूसरा है टैक्सेशन जो है वो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, है ना, इतना टैक्स मत लगाओ कि एक बंदा दे ही ना पाए। और फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर उनका एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो कि उनकी वकालत कर सके, उनके हित की बात कर सके, ठीक है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ये एक इनिशियल गोल था। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा
ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि इनके इनिशियल गोल थे, ये थे, इनको ये करना था, ये करना था, ये सारी चीज़ें बतानी। फिर आता है लास्ट पॉइंट, ओवर द टाइम कांग्रेस एवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग टू बिकमिंग द लीड फोर्स इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। कि एक शुरुआत जो इन्होंने से शुरू की थी, बस हमको कुछ नहीं करना, हमको बस बात संवाद करने के लिए एक मंच चाहिए। तो उन्होंने एक मंच जो मांगा था ना, वो मंच नहीं मांगा था, उन्होंने लकड़ी के तख्ते मांगे थे, और उस लकड़ी के तख्ते से उन्होंने ब्रिटिश वालों के ताबूत बनाए और उस ताबूत के अंदर उनको बैठाया और ऊपर से कील ठोकी और पार्सल कर दिया ब्रिटेन वालों के पास। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी गलती कांग्रेस बनाना था, और कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उनका बनना था 1885 में, जिसने कहीं ना कहीं देश के अंदर एक नींव शुरू कर दी थी। राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति इसी समय में होती है। तो उस समय तो ये एक मंच की तरह थी, मगर धीरे धीरे आते आते एक पॉलिटिकल पावर, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आती है। जाके हमने देखा था कि 1947 में जब हमारे देश के अंदर 1950 में पहला आम चुनाव होता तो उसके अंदर कांग्रेस के आसपास भी कोई नहीं था। जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध 3 बार प्रेसिडेंट, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध 3 बार प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है। तो उस समय कैसे आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस ने क्या क्या किया। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर इतना ही, और ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेक्चर होते तो लोग देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। बट आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको चाहिए तो PDF आप लोगों को नंबर पता ही होना चाहिए। ठीक है, इससे आप यहाँ से हमसे ये PDF ले लेना और किताब में लिखिएगा, पेपर में काम आएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।